वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के सवालों का। सीबीएसई ने जिस तरह से ईवीएस के जो सेक्शन होता है, ईवीएस सेक्शन को पूरी तरह बदल दिया है और इस बार प्रश्न जो है कुछ अलग लेवल का पूछ रहा है, अलग ढंग से पूछ रहा है, लेकिन वो कहाँ से पूछ रहा है उसी पर हम बात करेंगे, उसी टॉपिक की बात करेंगे। उससे हमने टोटल 15 क्वेश्चन को लिया है। अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब प्रश्न इस बार सीटेट पूछ रहा है और इस 15 में से आपको 10 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिनिमम मिल जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है। इससे पहले कि आप अगर चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल मंदिर का संबंध निम्न में किन से है? जल मंदिर जो है ये किन से संबंधित है? देखिए, आपको मंदिर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से। अगर आप इसमें तुक्का मारना चाहेंगे तो मंदिर देखेंगे और आप हिंदू धर्म से इसको कर देंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के दूसरे प्रश्न में। चलिए, ये प्रश्न आपको सीटेट में इस बार देखा गया है 2023 में कि मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला, यानी मखाना भारत और बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है? तो बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी या फिर सुपौल? तो एनसीईआरटी में जो है स्पष्ट दिया गया है कि कहाँ दी होती है? मुजफ्फरपुर में मखाना की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ये अग्रणी जिला है बिहार में। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको 100% आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बात का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जो है जरों का है? जड़ किस किस में है? चुकंदर, आलू, अदरक। देखिए, पहले वाले समूह में अगर आप देखेंगे तो ये जो है आलू, इसमें बिल्कुल ये नहीं है, जड़ नहीं है। दूसरा में देखेंगे तो गाजर, हल्दी और अदरक दिया गया है, तो इसमें जो है दोस्तों अदरक जो है वो जड़ नहीं है। 3 नंबर में देखेंगे शकरकंद, मूली, हल्दी। तो आप जानते हैं कि जो हल्दी होता है ये क्या होता है? जड़ नहीं होता है। और 4 में है गाजर, चुकंदर, मूली। ये तीनों चीज़ क्या है? ये तीनों चीज़ जड़ है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गाजर, चुकंदर, मूली क्या है? ये जड़ है। और जड़ के लिए एक और ट्रिक आ सकता है, जिसको आप खुले में छोड़ देंगे। मान लेते हैं आप खुले में छोड़ देंगे कि बिना मिट्टी के संपर्क के, तो वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। या मिट्टी के संपर्क में भी आप अगर उसको छोड़ देंगे तो वो सड़ जाएगा। जैसे गाजर को अगर आप मिट्टी के संपर्क में भी छोड़ें या कुछ भी छोड़ें तो वो सड़ जाएगा। चुकंदर भी सड़ जाएगा और मूली, ये भी क्या है? सड़ने वाली चीज़ है। जो सड़ जाएगा वो क्या होगा? जड़ होगा। चलेंगे हम चौथे प्रश्न में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, चौथा नंबर का क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? यानी दांडी जो है वो भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। गुजरात बिल्कुल सही है। आपको VVI है ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है। चलेंगे हम आज के 5वें प्रश्न की ओर, जो है आपके सामने। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें आचार भरने से पहले पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? कांच की जो बोतल होता है उसमें जब अचार को रखते हैं तो उससे पहले उस बोतल को जो है अच्छे से धूप में सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है कि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट करके जवाब दें इसका कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, क्योंकि अगर नमी रह जाएगा बोतल के अंदर तो जो है अचार क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सीटेट जो है दिसंबर और जनवरी 2023 में अब तक 4-5 बार अब तक इस बार पूछ लिया है ये प्रश्न कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक मिजोरम की भाषा है, मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, या फिर झारखंड की है? तो सही आंसर कौन हो जाएगा? आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कुडुक जो है झारखंड की भाषा है, जो अब तक कई बार पूछा जा चुका है। ये वहाँ की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। चलेंगे हम 7वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, अब तक जो है सीटेट ने वो ये पूछ दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जो है पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पेड़ कौन है। अब बारी है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है।
शेर है, बाघ है, हाथी है या फिर हिरन है। तो इसका आसान सा आंसर है, आपने इसका आंसर अब तक कर दिया होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपको 100% आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा और 2, 3, 4 सीट में इसको पूछा जाएगा। चलेंगे हम 8वें प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, ये और भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो समझिए आप इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री, 32 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 98 डिग्री। तो दोस्तों जो मानव जो शरीर का तापमान होता है वो सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है सेल्सियस में, जो ऑप्शन 1 में बिल्कुल सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी को पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है तापमान। आप इसको स्क्रीनशॉट रखिए कि सेल्सियस में होता है 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको स्क्रीनशॉट लिख रखिए, ये आपके एग्जाम में हर हालत में पूछा जाएगा। चलेंगे हम 9वें प्रश्न की ओर। इचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एनसीईआरटी में है, इसलिए हमने इसको इम्पोर्टेंट समझा है। इचिगम राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर तमिलनाडु में है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के जम्मू कश्मीर में है। चलेंगे हम 10वें प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन तो सीटेट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस बार अब तक 2-3 सेट में अब तक पूछ लिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1970, 1980, 1973 या फिर 2007 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 11वें प्रश्न की ओर कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। चलिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखना ही रखना है। 33.40%, 19.47%, 22.57% या फिर 29.5%। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 19.47% भारत में क्या है, भूमि पर वन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 12वें प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपको फटाफट से करना है, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि मादा मच्छर रक्त क्यों चूसने का कार्य क्यों करती है। आपको पता है कि जो इंसान के बॉडी से खून चूसने का कार्य कौन करता है, तो मादा मच्छर करता है। नर मच्छर जो है कभी भी खून नहीं चूसता है। तो ये क्यों चूसता है, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अंडे देने के लिए या फिर अपने जीवन बचाने के लिए। आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट से, इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, अंडे देने के लिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको लास्ट में कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके टोटल कितना 15 में से क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे हम 13वें प्रश्न में कि पत्तियों में हरे रंग निम्न में किस कारण उपस्थित होता है। पत्तियां जो होता है उसमें हरे रंग ग्लूकोज के कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, फिर ऑक्सीजन के कारण होता है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां जो है हरी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सीटेट एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलेंगे हम 14वें प्रश्न की ओर। वर्षा होने में निम्नलिखित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इनमें से किसकी भूमिका वर्षा होने में महत्वपूर्ण होती है। शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की या वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 की, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 4। चलेंगे हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर, जो आपके सामने है, जो इस बार सीटेट के एग्जाम में अब तक 3 से 4 शिफ्ट में पूछा गया है। चंपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में, श्रीनगर में, मणिपुर में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये जो है श्रीनगर और लद्दाख दोनों जगह पाई जाती है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको लद्दाख टिक करना है। क्यों, क्योंकि स्पेशली ये लद्दाख में ही पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन था। इस बार जो जनवरी 23 का एग्जाम हुआ है, इसमें कई दफ़ा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। तो आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।